quite easy to manage. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ एक और बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो जो है हमारा गराज प्रोजेक्ट। सो गाइस, ये बिल्कुल रॉ था, ओनली ड्राई वॉल, मडिंग भी नहीं हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट विद दी होम डिपो ट्रिप। तो सबसे पहले यहाँ पर आके चूज़ करना था हमें कि कलर कौन सा चाहिए, और हमें ये भी नहीं पता था कि जो ड्राई वॉल थी डायरेक्टली उसको कैसे पेंट करना है, क्योंकि उस पर पहले मडिंग होती है और वो मडिंग नहीं हुई थी। तो होम डिपो पे पहले तो हमने ये अपना जो पेंट था वो चूज़ कर लिया। उसके बाद उन्हीं के स्टाफ ने हमें गाइड किया कि वी नीड टू फर्स्ट डू द प्राइमर, और प्राइमर करने के बाद हमें उस पर पेंट करना चाहिए। तो पेंट के भी हमने 1-2 कोट किए थे। तो यहाँ पे पेंट आप चूज़ करके मिक्स करवा सकते हो। एंड द टिप इज़, यहाँ पे कभी कभी ऊप्स पेंट होते हैं विच यू गेट लाइक एट अ चीपर प्राइस, अगर आपको शेड मिल जाए। हमें नहीं मिला, वो डार्कर शेड्स थे एंड वी वांटेड टू गो विद द लाइटर वन। तो हमने एक अपना लाइट शेड चूज़ किया एंड देन वी जस्ट बिल्ड इट एंड इट वॉज टाइम टू स्टार्ट पेंटिंग एट होम। सो गाइज, ये है पेंटर्स किट जो हमने ली थी कॉस्को से। उसमें सारा कुछ था जो कॉस्को की पेंटिंग बास्केट थी। और ये रोलर सेट करके गाइज वी स्टार्टेड विद आवर प्रोजेक्ट वन इवनिंग आफ्टर वर्क। तो सबसे पहले वी स्टार्टेड विद मडिंग द वॉल। सो गाइज, पहले हमें लगा था कि बहुत आसान होगा, था नहीं क्योंकि ये पूरे वॉल्स को ऊपर नीचे, और द गराज का साइज़ भी बिग था, तो थोड़ा टायरिंग जॉब तो था ये। बट अगर इसको हम बाहर अगेन करवाते तो ऑफ कोर्स उसके लिए पे भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता, बिकॉज अगेन सिर्फ जब इपॉक्सी का ही मैंने कोट लिया था तो 3000 था। तो खुद करके सेटिस्फैक्शन तो हमें मिला ही। तो जो नीचे की जो वॉल्स है ना, वो मैंने पेंट करने में हेल्प किया। और इस तरीके, ये अभी तो मडिंग ही कर रहे हैं हम, तो ऐसे पहले मडिंग किया, और ऊपर का जो रूफ एरिया था दैट नवदीप हैज़ टू पेंट, और वही सबसे डिफ़िकल्ट था। लाइक जो एक्चुअली रूफ थी ना, वॉल्स पेंट करना वॉज नॉट मच डिफ़िकल्ट टास्क। इस इवनिंग में हमने सिर्फ वॉल की थी। नाउ इट्स डे 2 टू स्टार्ट द रूफ जॉब। लेकिन जो ऊपर की रूफ एरिया था उसको पेंट करने में जो पूरा नेक एंड शोल्डर्स का पेन हुआ था, वो ये उस वक्त आके हमें लगने लगा था कि आई थिंक हमने गलत किया, ये प्रोजेक्ट हाथ में लेके करवा ही लेते किसी प्रोफेशनल पेंटर से तो बेटर होता। बट इन दी एंड वी वर एबल टू डू इट, और जब हो गया तब तो बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहा था, ऑल्दो इट वॉज़ वेरी टायरिंग। तो गाइज, दिस इज़ हाउ द फाइनल स्टेप्स ऑफ कंप्लीटिंग द प्राइमर। सो गाइज, प्राइमर कंप्लीट होने के बाद, ड्राई होने के बाद हमने पेंट किया, तो ऐसा लग रहा था कुछ पेंट होके। तो सो गाइज, मूव होने से पहले पहले बस हमने इतना ही किया था। तो दिस वाज द फर्स्ट मॉर्निंग व्हेन वी मूव्ड इनटू दिस हाउस। गाइज, मैंने एक शॉर्ट भी शेयर किया था अबाउट आवर मूव। सो गाइज, जिस दिन हम मूव हुए थे उसी दिन आवर फैमिली ऑल्सो ज्वाइन, like Navdeep's sister from Edmonton. She has 2 boys and mom and dad, they also joined us from India. तो जैसे ही वो आए वीकेंड पे, सबसे पहले हम गए नायग्रा। सो दैट्स द फैमिली रिचुअल, द फर्स्ट ट्रिप वी वेंट टू नायग्रा। सो आफ्टर वीकेंड गाइज, इट वाज टाइम टू स्टार्ट आवर गराज प्रोजेक्ट। तो फिर से होम डिपो चले गए, वहाँ पर हमने वुड ली, क्योंकि अब टाइम था। तो इपॉक्सी का तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिकॉज ऑफ द क्रैक वी डिडंट डू इपॉक्सी, लेकिन गराज में ना स्टोरेज बनाने की बहुत ज़रूरत थी। तो गाइस, हमने 2x3 के ये वुड स्टड्स लिए हैं, तो इसको यूज़ करके ना हम ओवरहेड स्टोरेज बनाने वाले हैं। तो विल शो यू द एंटायर प्रोजेक्ट। तो पहले सिर्फ स्टड लेके जा रहे हैं, बिकॉज़ जब स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा तो उसके बाद यहीं से ही प्लाई कट करवा के ले जाएंगे उसके बेस के लिए। सो गाइज़, ये जो स्टड हैं ये सारे 8 फीट लॉन्ग होते हैं, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है कार में। बट द गुड थिंग इज़ कि ये सब काम हम अपनी कार में कर पाते हैं, अदरवाइज़ डिलीवरी इज़ एन एडिशनल कॉस्ट गाइज़, फ्री तो आती नहीं है यहाँ पे। सो गाइज़, मीनवाइल घर की अपडेट भी देती हूँ। तो हमारे बाहर जो फ्रंट यार्ड एरिया है उसमें बिल्डर की तरफ से जो लैंडस्केपिंग होनी है उसका काम भी स्टार्ट हो गया। तो जो ऐसे सॉइल लेवलिंग के लिए जो ट्रक्स हैं वो आने शुरू हो गए। दैट गिव्स अ होप कि इस समर के एंड होने से पहले पहले तो हमारी लैंडस्केपिंग की टास्क पूरी हो जाएगी। सो गाइज, इट्स टाइम टू गेट बैक टू आवर प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले उत्कर्ष, नवदीप्स एल्डर नेफ्यू, ही टुक चार्ज टू कट वुड। सो गाइज, द एक्सटेंडेड फैमिली बिकेम द टीम फॉर आवर हाउस प्रोजेक्ट्स एंड दे वर अ रियल हेल्प टू स्पीड अप द थिंग। सो गाइज, मूव होने के बाद ना गराज की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बिकॉज सारा लाइक डंप यार्ड बन गया था काइंड ऑफ। तो सबसे पहले गाइज, ये वुड को कट करके ना फ्रेम बना रहे हैं। तो मेजरमेंट ले लिया है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो ये सारी वुड एक साथ कट कर रहे हैं सो दैट इसके पहले फ्रेम्स बना लें, और जब वो फ्रेम्स बन जाएंगे तो उसको
ऊपर से स्टड की हेल्प से हैंग कर देंगे। सो नवदीप इज़ शोइंग हिम कि कैसे कट करना है, बिकॉज इट्स हिज फर्स्ट टाइम एज वेल, बट ही इज़ वेरी एक्साइटेड एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब टू। सो गाइज ऐसे वुड सारी कट हो गई। नहीं, इसको अंदर करते हैं ऐसे। नहीं वो बाहर करते, वो बाहर। So guys, 3 generations are working here together. तो पापा इनको सुपरवाइज कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो स्लोली फ्रेम्स आर टेकिंग शेप, तो सारा मेजरमेंट सब कुछ एक्यूरेट है। सो वी आर नाउ नेलिंग देम टुगेदर। सो गाइज मम्मा भी इंटरेस्टेड हो गई हैं, शी ऑल्सो केम आउट टू पार्टिसिपेट इन दिस। और अयांश लगा हुआ है अपने कज़न के साथ, वो भी बाहर कुछ बिल्ड कर रहा है, बिकॉज ही ऑल्सो नीड अ टास्क, उसको कुछ ना कुछ तो कॉपी करना है। सो ही इज़ डूइंग दी होम डिपो प्रोजेक्ट। सो गाइस गैराज की हालत कुछ ऐसी है, मैंने कहा था ना डंप यार्ड बना हुआ है। तो ये फ्रेम्स हमारे रेडी हो गए हैं गाइस, अब इनको हैंग करेंगे। गाइस द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मार्क दी स्टड्स। तो ये स्टड फाइंडर हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि कहाँ पे हम एक्चुअली नेल कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। गाइस मीनवाइल आयांश वांट टू शो यू समथिंग, उसका स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। Hello, everybody. Today I made this Home Depot project, the grill. So, before I show you this, make sure to like and subscribe. Let's check this out. So, as you can see, I put the stickers here. These are buttons, or like those things which you see on gas cabinet. So, this is a glove. This is a spatula, whatever they call it. And this is Home Depot. As you can see again, I made it with stickers. We were thinking to paint it, but I wasn't patient. So I'll show you inside. So we also put screws here as hinges. Home Depot's really good at engineering hinges without any hinges, which is kind of cool. And we also slid in this card. It's not really a card, it's a wooden card. If you take this off, then you can just slide it out. But we don't wanna, and it wasn't made for that. By the way, thank you for watching. इतने बड़े गैस में कुछ है ही नहीं। इतने बड़े गैस में कुछ है ही नहीं। होना चाहिए, एक बार और यार होना तो चाहिए था। इधर ही है, इधर है, वहाँ से यहाँ तक कुछ है नहीं। जो ऐसे लंबा आ रहा है ना, ऐसे वो ऐसे आ रहा है, और ये वाला ऐसे जा रहा है। ठीक है? हाँ ठीक है। देख लो टेढ़ा तो नहीं है? थोड़ा सा हाँ ठीक है, ठीक है ना? हाँ। मतलब ये लकड़ी का अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए। So guys, structure completely ready हो गया है, and now it's time to put plywood. सो गाइस स्टोरेज बनते ही गराज की हालत भी बेटर हो गई है। तो जो हमारा बैकयार्ड अभी क्योंकि रेडी नहीं है, तो सारा आउटडोर फर्नीचर हमने यहीं पे सेट कर दिया है, एंड दिस इज़ हाउ फाइनली इट लुक्स।
और क्लोजेट से जो वायर शेल्फ निकली थी उनको हमने अदर साइड इस तरीके से लगा दिए वॉल पे। सो ये हम ने लाइक ट्राई किया है कि स्टोरेज बॉक्सेस अरेंज और मोर मैनेज रहे गैराज में। सो I have seen couple of videos on YouTube where people are making racks for these boxes. इन्हें बोलते हैं टोट बॉक्स, और ये अवेलेबल है किसी भी आप टूल्स एंड हार्डवेयर शॉप्स पे आप देख सकते हो, लाइक होम डिपो, कैनेडियन टायर। हमने ये बॉक्सेस कॉस्को से लिए। सो पहले हम ये क्योंकि हमें शिफ्टिंग के टाइम पे भी बॉक्सेस तो चाहिए थे, तो हमने इंस्टेड ऑफ बाइंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस वी प्रेफर्ड दीज वन बिकॉज ये लॉन्ग लास्टिंग है और इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये ट्रांसपेरेंट लेकर आए थे पहले कॉस्को से, और फिर हमें थोड़े टाइम के बाद ये दिखे ब्लैक वाले जो कि सेल पे भी थे। और तो हमने सोचा कि लाइक व्हाई नॉट टू कीप बोथ 4 transparent and 4 black one. Black one we can use for storing like tools and small hardware parts or any stuff which should not be exposed, or you might not prefer to expose it. And the light one are useful if you want like it doesn't matter if even things are visible, and even if it's helpful to identify like कि आपकी important things आपने कौन से बॉक्स में रखी है, तो आपको सारे ओपन करके नहीं देखने पड़ेंगे। राइट जैसे कि हमने लाइक हॉलीडे डेकोर रखे हैं सीजनल, तो फिर इट्स इजी। जैसे यहाँ पे 3 बॉक्सेस हमारे पहले भी छोटे बॉक्सेस हमने लिए हुए थे इनको स्टोर करने के लिए, जैसे हेलोवीन डेकोरेशन है, फॉल डेकोरेशन है, क्रिसमस की डेकोरेशंस होती है। तो ये सब घर के अंदर रखने की जगह और ये चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, तो बेटर है कि हम इसको कहीं गैराज में अगर स्पेस है तो वहाँ स्टोर करें, और फिर इसको कहीं अगर हम कार्डबोर्ड बॉक्सेस में डालें तो उसको बार बार इधर से उधर मूव करना इज़ ऑल्सो टास्क। तो फॉर दिस स्टोरेज रैक हमने यूज़ किए ये 2x3 की स्टड्स। अगर आप देखेंगे कि ऊपर की जो स्टोरेज है जो हमने रैक्स के लिए यूज़ किए वो है 2x3 एक्चुअली, एंड इसके लिए हमने यूज़ किए 2x4 राइट फॉर मोर स्ट्रेंथ। हाँ, क्योंकि इसके लिए हमें वर्टिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए थी, और फिर जो हमने हॉरिजॉन्टल रेलिंग्स बनाई है उसके लिए हमने 2x3 स्टड्स यूज़ किए, ये वाले रेगुलर स्टड्स। ओके, तो ये बहुत सिंपल थे बनाना, लाइक वी नीड। और इससे एक एडवांटेज और है कि ऊपर की रैक को भी एक सपोर्ट मिल जाती है नीचे, राइट कि अगर उस पर भी वेट ज़्यादा हो रहा है तो इट इज़ अटैच टू द ग्राउंड। और इसको बस हमने इक्वल हाइट की कट करके और फिर हमने यहाँ पे इसको ग्राउंड से अटैच कर दिया विद 1 screws एंड यूजिंग द L shaped angles, right? And so these boxes are quite easy to manage. Like it is very much easy, right? आपको जो बॉक्स चाहिए आप वो you can take it out and do your work and just put it back, right? So हमने ये 4 की बनाई है, तो आप if you want you can make as much as you want and as much space you have. और बहुत कन्वीनियंट है लाइक क्योंकि पुल कर सकते हैं ना, पहले हम एक के ऊपर एक स्टैक कर देते तो हैवी बॉक्सेस लिफ्ट करने पड़ते ऑल द टाइम। केप्ट इन माइंड इज कि ये ग्राउंड को टच ना करे, सो दैट कि कभी आप पानी से अगर आप अपना गैराज वॉश भी करते हैं, सो दीज बॉक्सेस यू डोंट हैव टू मूव, राइट, बिकॉज इट्स इन द एयर, सो दैट वे इट वाज वेरी कन्वीनियंट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, एंड देन द नेक्स्ट आफ्टर दिस वी स्टार्टेड द सेकंड प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डिंग दिस शू रैक। सो इस शू रैक के लिए भी हमने एक चीज़ वी केप्ट इन माइंड इज वी डोंट वांटेड टू पुट इट ऑन द ग्राउंड। सो इसको भी हमने ऊपर ही रखा है ग्राउंड से, आप देख सकते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस है अच्छी खासी, तो इसको हमने ऊपर की उससे इस साइड से हैंग किया और प्लस वॉल की साइड पे स्क्रूज किए, और इसमें भी हमने ये छोटे से स्टड्स यूज़ किए टू गिव सपोर्ट टू द प्लैंक्स, ईच प्लैंक। तो ये टोटल 8 प्लैंक्स थे, और जो नीचे वाला है उसमें हम थोड़ा सा हाइट हमने ज़्यादा इंटेंशनली छोड़ी है
सो दैट कि यहाँ पे जैसे स्नो बूट्स और आपके रेगुलर बूट्स से रेगुलर शूज़ से ज़्यादा हाइटेड होते हैं, राइट। आप देख सकते हैं कि इट्स ईजिली विजिबल कि दिस हाइट इज़ मोर देन माई रेगुलर शूज़, राइट। सो to keeping that in mind, we have kept the height little more. एंड वी ऑल्सो हैव द पॉसिबिलिटी राइट कि हम एक प्लैंक निकालें Yes. और अगर हमें लॉन्ग बूट्स रखने हैं तो वी कैन स्टिल इवन इफ यू वांट, हमने ये लाइक ये प्लैंक्स जो है अटैच नहीं है कोई भी शेल्फ का, सो व्हेनेवर वी वांट वी कैन रिमूव इट एंड पुट इट ऑन द अदर लाइक बिफोर शेल्फ इटसेल्फ एंड वील गेट द मोर हाइट। ऑल्सो जब स्नो का टाइम होता है तो जब हम बाहर से आते हैं तो शूज़ थोड़े से वेट होते हैं तो वो थोड़ा ड्रिप भी करते हैं, तो एक नीचे की जो हमने एम्प्टी छोड़ा है उसका एक रीज़न ये भी था कि वी कैन पुट ट्रेज एंड वी कैन कीप द शूज़ देयर फॉर सम टाइम एंड देन वी कैन शिफ्ट इट टू अबव वंस ऑल द वाटर इज ड्रेन। सो दैट वाज द 3 projects we did in this garage, above storage racks, and then we built this box storage and then the shoe rack. गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगी। सो गाइज आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।